एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा साइंस का क्विक बुक है, ठीक है, हिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पढ़ना एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी एसिड्स एंड बेसिस आर प्रेजेंट नेचुरली इन आवर फूड ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस सोर एंड बीटर टेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे कि हम नेचुरल फूड जो खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, तो हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट होता है। कोई खट्टा लगता है या कोई बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन दिस एसिड्स एंड बेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम में फॉर्मेशन करते हैं वो सॉल्ट और वाटर का। अब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर केमिकल एजेंट्स दैट डोनेट प्रोटॉन्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड और रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो एसिड वो केमिकल एजेंट हैं जो कि अगर वाटर में हम उसको अगर डिजॉल्व करेंगे तो वो तीन काम कर सकता है। या तो H+ को डोनेट करेगा, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, मतलब H+ को, या H+ को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, मीन्स प्रोटॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एसिडिटी। जो एसिड जितना ज़्यादा मतलब हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। से मोर हाइड्रोजन आयंस मीन्स हायर इट्स एसिडिटी एंड लोअर द pH। तो चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उसके स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए एक स्केल है ना, उसको बोलते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। इसको दिया था सोरेनसन ने। और इसमें क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है, 1 से लेके 14 तक। बीच में 0 होता है जिसका मतलब हुआ न्यूट्रल, pH वैल्यू 0 का मतलब न्यूट्रल। इस साइड में 7, 8 है ना, 7 के बाद 8, 9, 10, तो ये सब क्या होगा, इधर होता है बेसिक करेक्टर, ठीक है। और 7 से कम हुआ इसका मतलब क्या है, ये एसिड। तो जो pH वैल्यू होता है ना, अगर जिसका हाइड्रोजन आयन जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, मीन्स उसकी एसिडिटी ज़्यादा है। जब एसिडिटी ज़्यादा होगी तो जिसका pH वैल्यू जितना ही कम रहता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब H+ आयन ज़्यादा रिलीज करेगा, मीन्स उसका जो pH होगा वो कम होगा। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, तो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है, एसिड इज अ कंपाउंड विच यील्ड्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो एसिड वो कंपाउंड है जो कि H+ आयन रिलीज करता है जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। एसिड का टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। लाइक अगर हम विनेगर का देखें, विनेगर या फिर लेमन जूस, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड पेपर टू रेड इन कलर। तो अगर हम लिटमस पेपर में, जो कि एक इंडिकेटर है, लिटमस पेपर में अगर हम एसिड डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड में, ठीक है। इट कोरोड्स मेटल सरफेस क्विकली। तो अगर हम मेटल पे अगर हम एसिड डालते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे कोरोजन जो है, उस जो मेटल जो है वो कोरोड कर जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। जनरली ऑल एसिड्स readily react with metals to release hydrogen gas. For example, zinc reacts with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम कभी मेटल को रिएक्ट करते हैं ये एसिड के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, ZnCl2 + H2 गैस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, ठीक है, H2। एसिड्स रिएक्ट विथ लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब एसिड रिएक्ट करता है लाइमस्टोन में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस रिलीज होता है। नोट के तौर पे लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर है, हल्दी जिसको बोलते हैं, टर्मेरिक भी क्या इंडिकेटर है। टू इलस्ट्रेट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। तो जब कभी भी अगर खाना अगर वाइट शर्ट या फिर वाइट कपड़े पे अगर गिर जाता है, उसमें अगर हम साबुन डालते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन में। इसका रीज़न क्या है कि वो तो जो खाना है, ठीक है, उसमें हल्दी है, ठीक है, और अगर हम उसमें बेस डालेंगे तो क्या होता है, वो ब्राउन हो जाता है, रेड ब्राउन। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। और जब हम उसको जो वो रेडिश ब्राउन कलर में जो कन्वर्ट हुआ है, अगर उसमें बहुत सारा पानी डालेंगे फिर वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें मतलब फिर से वो ख़त्म हो जाएगा और वो येलो इस कलर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो हम एसिड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेसिस है, बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, वो एसिड को हम कहाँ से हमें मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है, उस बेसिस पे हम एसिड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड रिट्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो वो एसिड जो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें CH3COOH, ठीक है, जो कि एक विनेगर है, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। फिर इनऑर्गेनिक एसिड वो कोई हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। आर द एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड वो एसिड है जिसको हम किसी दूसरे कंपाउंड से हमें प्राप्त होता है वो चीज़, और इसमें एक या एक से अधिक कंपाउंड्स से भी बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, परक्लोरिक एसिड HClO4, है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये सारे एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक एसिड के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास ये एसिड्स है और सोर्स है उसका, ठीक है। तो हमें कौन कौन सा एसिड कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पहला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। साइट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स, उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। फॉर एग्जांपल लाइम, है ना, ऑरेंज। फॉर्मिक एसिड, एंटिस्टिंग्स या फिर बी, जो मधुमक्खी का जो वैनम होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड ही होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, मिल्क में भी लैक्टिक एसिड ही होता है, उसमें लैक्टोज शुगर भी होता है। फिर ओलिक एसिड, ये ऑलिव ऑयल में होता है। फिर टर्टरिक एसिड, टर्टरिक किस में होता है, टर्टरिक एसिड टैमरिंड में होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनैक या फिर टोमेटो में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और ऑरेंज में होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम एसिड को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो अगर हम जब स्ट्रेंथ के बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं एसिड्स को, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो कितने H+ आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है। जितना ज़्यादा ही जो H+ आयन का प्रोड्यूस करेगा उसकी एसिडिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मीन्स ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। अगर कोई एसिड लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस को रिलीज कर रहा है, मतलब वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। An acid which can be dissociated completely or almost completely in water is known as the strong acid। तो strong acid हम उस एसिड को कहेंगे जो कि वाटर में जो है वो completely dissociate हो जाए, मीन्स वो completely H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाए। Their aqueous solution conducts the electric current to a large degree and they are considered as strong electrolyte। और एसिड्स का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्योंकि एसिड जब डिजॉल्व करेगा तो वहाँ पे आयंस प्रोड्यूस करेगा, और आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। तो वो क्या होगा, एक लार्ज बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है। जनरली जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4, इसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट है वीक एसिड्स। तो लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मीन्स दैट द एसिड इज़ वीक। अगर कोई एसिड बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स वो एसिड जो है वो वीक है। एन एसिड दैट डज नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली और डिसोशिएट नेग्लिजिबली इन वाटर इज़ नोन एज द वीक एसिड। वो एसिड जो कि बहुत ही कम एक्सटेंट में डिसोशिएट हो रहा है वाटर में, तो भी हम कहेंगे कि वो जो है एक वीक एसिड है, ठीक है। Their aqueous solution conducts the electric current to a small degree and they are considered as weak electrolyte। और जो वीक एसिड का जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो होंगे कम होंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कम कंडक्ट करेगा, मीन्स वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे साइट्रिक एसिड है, ये कि ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COH। अब हम एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट इट प्रोड्यूसेस इन वाटर। तो किसी भी एसिड के जो जब हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे मतलब क्लासीफाई करते हैं, तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन आयंस है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वाटर में। पहला इसमें कंसनट्रेटेड एसिड। द एक्वस सॉल्यूशन दैट हैज़ अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड डिजॉल्व इन इट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। तो वो एसिड जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो डिजॉल्व हो, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे एसिड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, हम उसको क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर HCl एसिड में जो कि इसमें वाटर का क्वांटिटी कम हो लेकिन एसिड जो प्योर एसिड जो वो ज़्यादा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड। फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3, ठीक है। आगे हमारे पास है अब है डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन में ना वो जो एसिड का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होता है। तो एन एक्वस सॉल्यूशन विच इज़ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड डिजॉल्व इन इट। तो वो एक्वस सॉल्यूशन, वो वाटर में सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी तो ज़्यादा हो लेकिन एसिड मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये डाइल्यूट एसिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल हैं डाइल्यूटेड एसिड्स के। अब हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं एसिड्स का, तो पहला यहाँ पे है कि डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट इनहांसर विच इज़ मोर कॉमनली नोन एज द विनेगर। तो डाइल्यूट जो हमारा एसिटिक एसिड है जो कि इनऑर्गेनिक एसिड भी होता है, इसका फॉर्मूला है CH3COH, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम टेस्ट को इनहांस करने के लिए इसको एज अ विनेगर हम यूज़ करते हैं फूड में।
लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन साइट्रिक एसिड, इट इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। लेमन और ऑरेंज जूस, क्योंकि ये एक साइट्रिक एसिड इसमें होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड कॉमनली इन फर्टिलाइजर्स, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? फर्टिलाइजर को बनाने में, डाई को बनाने में, ठीक है, पेंट्स या फिर एक्सप्लोसिव को बनाने में। दे आर ऑल्सो यूज टू वॉश आयरन फॉर इट्स गैल्वेनाइजेशन। तो हम आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसमें हम जिंक का कोटिंग करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम उस सरफेस को क्लीन करने के लिए एसिड का यूज़ करते हैं। बैटरीज यूज्ड इन कार्स एंड इन्वर्टर्स यूज सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो बैटरी में डालने के लिए जो पानी आता है, एक्चुअली वो पानी नहीं, वो एसिड होता है, ठीक है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड इज ऑल्सो यूज्ड इन डाइजेशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl, इसका हम यूज़ करते हैं इस पे प्लेटिनम या फिर गोल्ड को, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, इससे एक्वा रेजिया सब्सटेंस जो कि गोल्ड को भी डिजॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट में पढ़ना है बेसिस के बारे में, ठीक है। तो बेसिस डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। जैसे कि एसिड जो इलेक्ट्रॉन को वो लेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और ये प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट करेगा। और ये पानी में जब डिजॉल्व होगा तो ये H+ आयन ना दे करके क्या देगा? OH- आयन, ठीक है, जब वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे। दे टेंड टू बी स्लिपरी टू द टच। और ये तो मतलब काफ़ी स्लिपरी होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोप बेसिक होता है लेकिन काफ़ी वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसका टेस्ट जो होगा बेस का वो बीटर होता है। रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। और जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड कैटलाइज सर्टन रिएक्शन। और बेस का हम यूज़ करते हैं एज ए कैटलिसिस भी बहुत सारे रिएक्शंस में। और जो बेस वाटर में सॉल्युबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो अल्कली कहते हैं, ठीक है। द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बेस का। तो पहला है बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू इन कलर। तो जैसे कि एसिड क्या कर रहा था? ब्लू को रेड कर रहा था, तो बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू करेगा, ठीक है। और बेसिस शो अ pH वैल्यू ऑफ मोर देन 7। जितने भी बेस हैं उसका जो pH वैल्यू होता है ना वो 7 से ज़्यादा होता है, और जितना ही ज़्यादा pH वैल्यू होगा वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। रिएक्ट विद एसिड्स टू न्यूट्रलाइज देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़। और बेस जो है वो एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है। बेस रिएक्ट्स विद ऑयल्स एंड ग्रीस टू फॉर्म सोप मॉलिक्यूल्स। और बेस जब ऑयल या फिर ग्रीस के साथ जब रिएक्ट करता है ना, उसके कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे सोप मॉलिक्यूल ना मिसल का फॉर्मेशन करता है। यूजुअली अ रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ मेटल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब कोई भी मेटल और बेस का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो हम बेस को क्लासीफाई करते हैं किस किस बेसिस पे। तो पहला यहाँ पे क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको दो तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, एक तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे और कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इट प्रोड्यूसेस व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। तो कोई बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है कि वो जब वाटर में उसको हम डिजॉल्व करते हैं तो कितने नंबर ऑफ OH- को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो बेसिसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। अब स्ट्रॉन्ग बेस, हम इसी बेसिस पे स्ट्रेंथ के बेसिस पे पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अ बेस दैट डिजॉल्व कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग बेस। वो बेस जो कि वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, मतलब उसके सारे आयंस डिजॉल्व होकर OH- आयन दे देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दे कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो सिंपल है कि ये जो इतने भी बेसेस हैं वो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज करके OH- आयंस को दे देते हैं, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट है वीक बेस। अ बेस विच डज नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली इज कॉल्ड अ वीक बेस। वो बेस जो कि वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं करता, हम उसको क्या बोलते हैं? वीक बेस कहते हैं। दे पार्शली आयनाइज इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलमीन, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये सब जो है। तो वीक बेस होता है ना वो कम्प्लीटली तो डिजॉल्व नहीं करता है, बस कुछ एक्सटेंट तक वो जरूर डिजॉल्व करता है, मीन्स पार्शियल आयनाइजेशन होता है उसका वाटर में। एग्जाम्पल तौर पर देखें तो मिथाइल अमीन, ठीक है, ये इसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सब क्या है? वीक बेसिस हैं। फिर अगर हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं बेसिस को, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ बेस डिजॉल्व इन वाटर डिसाइड्स इट्स कंसंट्रेशन। तो वाटर में कितना अमाउंट ऑफ बेस डिजॉल्व है तो वो डिसाइड करता है कि वो जो बेस है वो कैसा है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें कंसंट्रेटेड बेस।
तो एन एक्वा सोल्यूशन विच हैज़ अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, जो वो एक्वा सोल्यूशन जहाँ पे जो OH माइनस का जो परसेंटेज होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन का परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कंसनट्रेटेड बेस है। एग्जांपल के तौर पे कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर कॉन्क पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा क्या है, ये एक कंसनट्रेटेड बेस है, ठीक है। फिर डाइल्यूटेड बेस क्या होता है, एन एक्वा सोल्यूशन विच हैज़ अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो एक्वा सोल्यूशन जिसमें जो परसेंटेज ऑफ OH माइनस है ना वो बहुत कम होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो डाइल्यूटेड बेस है। एग्जांपल के तौर पे डाइल्यूट सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जहाँ पे जो NaOH आयंस का जो होगा कंसनट्रेशन वो वाटर में बहुत कम होगा, तो क्या बोलेंगे, वो डाइल्यूटेड है, ठीक है। डाइल्यूटेड हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं डाइल्यूटेड बेस के। नेक्स्ट यूजेस ऑफ बेस, तो बेस का किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तो पहला इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डेली यूज्ड सोप, क्लीन ओवन, सिंक्स एंड ड्रेन्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम सोप बनाने में, ठीक है, क्लीन ओवंस को क्लीन करने में, सिंक को क्लीन करने में, ड्रेन्स को क्लीन करने में, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट, फायर एक्सटिंग्विशर एंड बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, टूथपेस्ट में, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में, बेकिंग सोडा में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग विंडो क्लीनर, तो विंडो क्लीनर जो होता है ना उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है जो कि एक अच्छा बेस है, ठीक है। फ्लोराइड विच इज़ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स ऑन आवर टीथ एंड रिमूव प्लेग। तो फ्लोराइड जो है एक जो कि टूथपेस्ट का एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये भी बेसिक नेचर में होता है जो कि टीथ में जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को कैरी कराता है, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ना pH स्केल, है ना। Strength of acids and bases can be evaluated on the basis of dilution and concentration of H plus and OH minus ions in solution। अगर हमें एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को अगर हमें जज करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें H प्लस और OH माइनस आयंस के कंसंट्रेशन को देखेंगे, ठीक है, उसमें उसको मेजर करके फिर हम pH स्केल पे बता देंगे। दिस हाइड्रोजन आयंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ pH स्केल, तो जो उसमें हाइड्रोजन आयन का जो पोटेंशियल है वो हम उसको मेजर कर सकते हैं किससे, pH स्केल से। फिर pH स्केल एंड इट्स यूटिलिटी, ठीक है, तो pH स्केल क्या होता है, इसके क्या यूज़ है इसका, तो यहाँ पे pH स्केल में जो P है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंज, जर्मन लैंग्वेज का ये वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है। और pH स्केल में जो स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, तो 0 का मतलब क्या होगा, जो बहुत अधिक एसिडिक होगा उसका pH वैल्यू 0 होगा, जिसका pH 14 होगा इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसिक अल्कलाइन है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic और basic nature of a solution। pH का सिंपली मतलब ये है कि वो बस ये शो करता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, बस। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज़ द pH वैल्यू, तो किसी भी सॉल्यूशन का जितना अधिक H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा मतलब वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा मतलब क्या होगा कि उसका जो pH वैल्यू होगा उतना ही कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, तो pH वैल्यू जो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन का वो कितना होता है, 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर pH स्केल पे अगर वैल्यू उसका 7 से कम है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन है। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। मतलब जब कभी भी pH वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का 7 से 14 तक बढ़ रहा हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वहाँ पे OH माइनस कंसनट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन जो होता है वो बढ़ रहा होता है, और इससे क्या होगा कि इसका मतलब वहाँ पे जो अल्कली मतलब जो बेस है ना उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाएगा जैसे कि एसिडिक नेचर 7 से कम वाला इसका pH रहेगा, ठीक है, ये हाईली एसिडिक होगा। अदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्कलाइन, है ना, अल्कलाइन नेचर, ये बीच में क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, जिसका 14 होगा pH वैल्यू बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, तो pH का क्या यूज़ है एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो आर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, तो हमारा जो बॉडी है ना उसका जो नॉर्मल जो pH रहता है वो 7 से 7.8 तक होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, तो अगर हमारे बॉडी में सडनली बहुत अधिक pH चेंज होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ही शिफ्ट होता है तो भी हम सर्वाइव कर पाएंगे। द ऑप्टिमल pH रेंज फॉर मोस्ट प्लांट इज बिटवीन 5.5 to 7, तो जो प्लांट्स में क्या होता है ऑप्टिमल pH रेंज ये होता है 5.5 से लेकर के 7 तक। नेक्स्ट है व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, जब कभी भी pH जो होता है रेन वाटर का 5.6 से कम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एसिड रेन हो रहा है, ठीक है। एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर,
जो पानी बारिश से नीचे आ रहा है, ठीक है, वो तो अल्टीमेटली रिवर में ही जाएगा। तो रिवर एसिडिक जो रेन है, एसिड रेन जो है, उससे जो रिवर का पानी है वो भी एसिडिक हो जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। और ऐसे अगर एसिडिक हो गया रिवर का वाटर तो क्या होगा, वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। तो जैसे कि हमारे स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे स्टोमक को ये नहीं इम्पैक्ट नहीं करता है कुछ में, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ड्यूरिंग इंडाइजेशन टू मच एसिड इज रिलीज्ड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब इंडाइजेशन हो जाता है तो उस टाइम में बहुत सारा एसिड जो होता है ना स्टोमक से रिलीज होता है, इसकी वजह से पेन और इरिटेशन हो सकता है। पीपल यूज़ बेसिस कॉल एंटासिड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। और अगर ऐसा केस आ जाता है इंडाइजेशन का केस, तो हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एसिड है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि एंटासिड में होता क्या है, वो तो बेस ही होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, अ माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसको हम एज एन एंटासिड यूज़ करते हैं, ठीक है। When the pH of mouth reaches lower than 5.5, the hardest substance in the body, that is the tooth enamel, starts getting eroded. जब कभी भी हमारे माउथ का जो pH वैल्यू है वो 5.5 से कम होने लगता है, तो हमारे बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, जैसे जो इनामेल है वो भी मतलब इरोड होने लगता है, ठीक है, वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। Plants and animals use acids for self-defense. For example, bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. तो जो plants और animals हैं, ठीक है, वो एसिड का यूज़ करते हैं, एसिड का जो यूज़ करते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एंट जो है वो बाइट करती है, ठीक है, स्टिंग, उसके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो उससे बाकी को क्या होगा, पेन और इरिटेशन होगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड यूजिंग बर्निंग पेन और काउजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। तो जो स्टिंगिंग जो नेटल लिप्स का जो स्टिंगिंग हेयर होता है उसके वजह से भी मतलब पेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मेथनोइक एसिड रिलीज करता है। नेक्स्ट में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ आयंस विच आर अपोजिटली चार्ज्ड। तो एक सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, और दोनों जो ग्रुप होंगे वो दोनों अपोजिट चार्ज के होंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर NaCl, तो Na में क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है, दोनों कंबाइन किए हुए हैं। द आयन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कटायन। तो वो आयन जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन, और जो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनायन। द सॉल्ट मस्ट हैव एन ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 0। और सॉल्ट में क्या होगा, जितना जो चार्ज ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दैट इज़ एन इक्वल बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। 0 का मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस है, मतलब वो ओवरऑल बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय द रिएक्शन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। तो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से होता है, जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं आपस में। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट्स डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस कंबाइंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो सॉल्ट का जो एसिडिक या फिर बेसिक नेचर होगा वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से कौन सा एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट कर रहा है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इफ़ द सॉल्ट इज़ मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस देन इट्स pH वैल्यू इज़ न्यूट्रल। यहाँ पे क्या है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट वहाँ पे न्यूट्रल होगा। जब सॉल्ट न्यूट्रल होगा तो उसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। वैसे सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जब सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा लेकिन बेस वीक रहेगा तो वहाँ पे जो H+ आयंस जो एक्स्ट्रा हैं वो तो बचे रह जाएंगे, मतलब सॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, मीन्स उसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा। दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अब वो सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का बना हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ OH- आयंस जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से जो सॉल्ट का जो प्रॉपर्टी होगा ना वो बेसिक होगा, इसलिए उसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन सॉल्ट्स। तो पहला इसमें सॉल्ट आता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl। द कॉमन सॉल्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। तो NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका हम लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो सोडियम क्लोराइड के हेल्प से ही हम ये सारे सब्सटेंस को बनाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaClO2, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, CaOH2। और जो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम Cl2 का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास,
ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ हम करते हैं ब्लीचिंग फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका यूज़ हम करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए कॉटन और लाइनन को, ठीक है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वाश क्लॉथ इन द लॉन्ड्री। तो हम पेपर पल्प को फैक्ट्री में ब्लीच करने के लिए या फिर इसको क्लॉथ लॉन्ड्री में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम एक्सट्राइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं ताकि ये जो है ना इसको हम जर्म से फ्री कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा ऑल्सो नोन एज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। और बेकिंग सोडा जो है इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं कैसे? सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके, ठीक है। इसको बनाने में ये भी एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? इसको यूज़ करते हैं इन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटा एसिड। जब एंटा एसिड बनाते हैं तो उसमें इसको एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज़ करते हैं। ये अल्कली नेचर का होता है, सो इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। और क्योंकि ये जो एक क्या है, ये बेसिक नेचर का है, इस वजह से क्या होगा, जो स्टोमक में जो पेन हो रहा है ना एसिड के एक्स्ट्रा रिलीज होने की वजह से, तो वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। NaHCO3 का यूज़ सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। तो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 10H2 है क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्या है ये? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है ये बनता है कैसे? इसको हम बनाते हैं किसके? बेकिंग सोडा के हेल्प से, ठीक है। और फिर से जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। और फिर ये बनता है क्या? वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? ग्लास में, ठीक है। ग्लास बनाने में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स एज द बोरेक्स। तो बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड है, इसको बनाने में भी हम Na2CO3 का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस में। परमानेंट हाइड्रेंट्स को अगर रिमूव करना है वाटर से तो वही हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे, मीन्स वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो पहला ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास एसिड दिया हुआ है, उसका सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में होता है? तो फिर लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किस में होगा? इसमें होगा कर्ड में, ठीक है। तो कौन सा बोला है? कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। टर्टरिक एसिड भी टैमरिंड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनैक में होता है, या फिर साइट्रिक एसिड जो है ये ऑरेंज में होता है। तो जो ऑप्शन होगा ये सी होगा। साइट्रिक एसिड इसमें ऑरेंज में होता है ना, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, ये भी स्पाइनैक में होता है, मीन्स इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है। वन एंड्स बाइट द इंसेक्ट। जब एंट बाइट करता है तो उस टाइम में क्या हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है? तो वो इंजेक्ट करता है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, जैसे कि द पर्पस ऑफ एडिंग सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट द डिटर्जेंट इन ए वॉशिंग पाउडर इज़। तो अगर हम वॉशिंग पाउडर में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट को ऐड करते हैं तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो पहला इसमें टू कीप द वॉशिंग सोडा ड्राई, वॉशिंग पाउडर ड्राई, ठीक है। फिर टू मेंटेन द अल्कलिनिटी ऑफ द पाउडर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो वॉशिंग सोडा है ना वो ड्राई रहे, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में बोल रहा है कि इट हैज़ अ pH लेस देन 5.6। इसका जो pH वैल्यू होता है वो 5.6 से कम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर मेन कंट्रीब्यूटर्स द एसिड रेन। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो एसिड रेन में जो है ना जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो कौन कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 और 2 जो होगा वो सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। फिर एक कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे है इसको सॉल्ट दिया हुआ है, फिर उसका यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो वॉशिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? हार्डनेस को रिमूव करने में वाटर से, तो ये बिल्कुल सही बात है। बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, ये भी सही है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं टू डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। 5 का जो होगा वो डी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जैसे कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।